आज हम इतना आसान, चटपटा, मज़ेदार ऐसा कुरकुरा नाश्ता बनाएंगे जिसे बस सोचिए और बना लीजिए। इसके लिए आपको पहले से तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है और सबसे अच्छी बात, ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है। तो फटाफट आप मेहमानों को या छोटी मोटी भूख में या जब मन करे तब आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड से एक नई रेसिपी। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में डालिए आधा कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया। और अब डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच दही। अगर आपकी दही खट्टी है तो 2 चम्मच ही काफ़ी है। तो कई बारी घर में दही नहीं होता है या फिर हम दही खाना पसंद नहीं करते, तो ऐसे में आप दही के बदले गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। गर्म पानी में ही सूजी को भिगोइएगा। थोड़ा सा दही डाल देने से नाश्ता सॉफ्ट बनता है। और अब हम पहले दही में सूजी को मिला लेते हैं ताकि दही फिट जाए। मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालें और मिला लें। तो लीजिए, मिला लिया है। इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स होगा, तो पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। अभी तक मैंने सिर्फ 3 चम्मच ही पानी का इस्तेमाल किया है। और अब बहुत ज़रूरी है, हम 5 मिनट के लिए सूजी को फूलने के लिए रेस्ट पे रखें। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 पीस ब्रेड। तो ब्रेड आप वाइट या फिर ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं और 2-4 दिन पुरानी ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना कॉर्नर्स काटे हम रफली हाथों से तोड़ते हुए मिक्सी के जार में डालते हैं और पीसते हुए ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो लीजिए, ब्रेड को पीसते हुए ताज़ा ब्रेड क्रम्स बना लिया है। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच गाजर। तो गाजर को मोटे वाले छेद से ही कसें। साथ ही डाल दीजिए बारीक कटा हुआ 1 छोटा प्याज, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती। और अब डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इसी तरीके से कस के डालिएगा, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब 1 इंच कसा हुआ अदरक डाल दें। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो मसाले में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल भी मसाला ज़्यादा ना डालें। नमक स्वाद अनुसार, ½ टीस्पून चाट मसाला। तो चाट मसाला के बदले आप मैगी मसाला भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं या फिर पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं या फिर आप मैगी मसाला के साथ पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। तो आज मैं सिंपल तरीके से ही बनाना बता रही हूँ। और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें। हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक डाल दीजिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप और भी कम डाल सकते हैं या फिर आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम आप ना भुना जीरा पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। हमने नमक डाला, चाट मसाला डाला, तो सब्जियों से उनका जूस अलग होगा, इसलिए इस तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद इधर सूजी को फूलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है और इतनी ही देर में बहुत ही अच्छे से फूल गई है। देखिए, थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स आप भी रखिएगा। और अब हम सब्जियों वाले बोल में डाल देते हैं भीगी हुई सूजी को। तो जब भी हम सूजी से कोई नाश्ता बनाते हैं तो सूजी को पानी के साथ कढ़ाई में पकाते हैं, लेकिन ये जो आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ये सबसे आसान तरीका है, फटाफट नाश्ता बन जाता है। और अब हम वापस से मिला लेते हैं। अच्छे से मिला लिया है, इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स होगा। और अब हम डाल देते हैं ये 4 ब्रेड के क्रम्स, एक ही बार सारा डाल दें और वापस हम मिला लेते हैं। तो ये ऐसे नाश्ते की रेसिपी है जिसे बस सोचिए और बना लीजिए। इसके लिए आपको आलू उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना आलू का ही आप देखेंगे कि ये ब्रेड सूजी का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। और अब बहुत ज़रूरी है कि एक बार हाथों से मिला लें ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। अच्छे से मिला लिया है और रोटी जैसा ही डो हमारा तैयार है, बिल्कुल भी गीला गीला सा नहीं है। सब्जियों में और सूजी में जो नमी था, उस नमी को ब्रेड ने सोख कर लिया है। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे और बिल्कुल भी डो को रेस्ट पे नहीं रखेंगे। और अब हम चकले या किचन बोर्ड पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट से डस्टिंग करते हैं ताकि सूजी और ब्रेड का मिक्स बिल्कुल भी ना चिपके और एक कोटिंग ऊपर आ जाए। थोड़ा सा कोटिंग कॉर्नफ्लोर या अरारोट से आ जाएगा ना, तो नाश्ता बिल्कुल भी हमारा ऑयली नहीं होगा और ज़रा भी चिपकेगा नहीं। देखिए कितने अच्छे से हैंडल हो रहा है। तो कई बारी घर में अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर नहीं होता,
तो ऐसे में आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने एक मोटा सा रोल तैयार कर लिया है और अब हम चाकू पे भी हल्का सा कॉर्नफ्लोर या अरारोट लगा लेते हैं और इस प्रकार रब करते हुए हम थोड़ा मोटा मोटा पीस में काट लेते हैं, करीब आधा इंच जितना दूरी पे, इस प्रकार। तो हमने थोड़ी सी सब्जियां डाली हैं, इसलिए जब काटिएगा ना तो थोड़ा बाहर की ओर आएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। और अब हाथों में लेते हुए हम इस तरीके से दाब लेते हैं और 2 उंगली के बीच रखते हुए टिक्की के आकार में बना लेंगे। तो एक साइज में बने इसलिए इस तरीके से रोल करके मैंने काटा है और देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। आप चाहे तो हाथों से भी गोल आकार कर सकते हैं, ओवल आकार में बना सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाइएगा। तो बस इसी तरीके से हम हल्का सा इस प्रकार रोल करते हुए हाथों से दाब लेंगे और सभी नाश्ते को इसी प्रकार आकार दे देते हैं। तो फटाफट आप मेहमानों को भी इस तरीके से ब्रेड सूजी का कटलेट बना के खिला सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी ब्रेड सूजी टिक्की बना ली है। तो आप टिक्की भी बोल सकते हैं, ब्रेड सूजी का कटलेट भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम फटाफट पका लेते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे ना तो एयर फ्रायर में भी 180 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं, या फिर बेक करने के टाइम आप हल्का हल्का ऑयल भी ब्रश से लगा सकते हैं। तो आज हम नाश्ते को शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गरम हो चुके हैं, बहुत धुएंधार हम गरम नहीं करेंगे। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं। तो सूजी, ब्रेड और सब्जियों का पकना ज़रूरी है, इसलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो एक बार में जितना अटेगा उतना हम डालेंगे। तो बस इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई होने दें। अगर आपका तेल बहुत तेज़ गर्म हो गया है तो धीमी आंच पे ही फ्राई कीजिएगा। तो करीब 3 मिनट फ्राई होते हुए हो गया है और अब हम कांटे से पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छे से सुनहरा कलर आया है। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है, क्योंकि हमने थोड़ा सा अरारोट से भी कोटिंग किया है और कहीं से फटने का चांस नहीं होता है। हमने पलटी कर लिया। इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट और पका लेते हैं। टोटल आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी सीख चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं, है ना, बहुत ही आसान। तो अगर आप ब्रेड के कॉर्नर्स को काट के इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो कलर थोड़ा सा लाइट आएगा, लेकिन कटलेट या फिर टिक्की का कलर यही होता है और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को बना लिया है, गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो बहुत ही कुरकुरा मज़ेदार नाश्ता है। आपने देखा बनाना कितना आसान है, और जब आप बना के खाएंगे और अपनों को या मेहमानों को खिलाएंगे तो सभी बहुत तारीफ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड और आधा कप सूजी से आपको ये नाश्ता बनाना बताया है। आप चाहें तो मात्रा दुगना करके बना सकते हैं, और जैसा मैंने कहा कि अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो गर्म पानी में सूजी को भीगने के लिए रखिएगा। सूजी ब्रेड कटलेट को मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, और साथ में सर्व किया है धनिया दही की तीखी चटनी। तो खल में थोड़ा सा धनिया पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन डाल के कूट लिया है और दही में काला नमक, जीरा पाउडर डाल के मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से 2 मिनट में चटनी झटपट तैयार हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, 15 से 20 मिनट हो चुका है, लेकिन देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। देखिए पूरी तरीके से ड्राई है। देखिए तोड़ के दिखाती हूँ। तो ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो सारे स्नैक एकदम करारे बनके तैयार हुए हैं। तो इस धनिया दही की चटनी के संग खाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।